हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2019 की PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर विद अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, आपको एक कंडीशन दी हुई है। देन सपोज a n अल्फा बीटा इक्वल टू मैट्रिक्स aij इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट aii इक्वल टू अल्फा एंड aij इक्वल टू बीटा फॉर i इज़ नॉट इक्वल टू j एंड i कॉमा j इज लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेट dn बी द डिटर्मिनेंट ऑफ an अल्फा बीटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो उसने आपको क्या दिया है। उसने आपको दिया है an अल्फा बीटा इक्वल टू aij, एक n क्रॉस n मैट्रिक्स दी है। तो सबसे पहले मैं एक n क्रॉस n मैट्रिक्स को फॉर्म करती हूँ, an अल्फा बीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है मुझे, एक n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, आगे इसमें प्रॉपर्टी क्या है मैट्रिक्स की कि aii इक्वल टू अल्फा, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उन पे क्या आएगा, अल्फा आएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट a11 a22, ठीक है, एंड सो ऑन, आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, an पर। फिर उसने बोला है कि aij इक्वल टू बीटा इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j। बाकी सारी रेस्ट ऑफ एंट्रीज पे क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरा बीटा डैश 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 डैश, यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरा बीटा। फिर यहाँ पे मेरा भी क्या आएगा बीटा, फिर डैश डैश डैश, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा बीटा आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे भी बीटा, मेरा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, dn बी द डिटर्मिनेंट ऑफ an अल्फा बीटा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या दे रखा है आपको, dn इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ an अल्फा बीटा। ठीक है, और ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो। तो क्या होगा यहाँ पे अल्फा, फिर बीटा है, फिर डैश डैश डैश, अब टू क्या रहेगा, बीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बीटा अल्फा बीटा डैश 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 बीटा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डैश डैश डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या रहेगा, बीटा रहेगा। फिर यहाँ भी बीटा रहेगा, यहाँ भी बीटा रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका अल्फा होगा। ठीक है, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट दिया है dn, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में से। आगे इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो dn के ऊपर ही बात करिए, यानी कि हमें dn को कैलकुलेट करना है। तो dn को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले dn ये है, तो इस टाइप का हमें पता है कि अगर इस टाइप का डिटर्मिनेंट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, अल्फा बीटा हर एक में है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे r1 में चेंज करूँ, मैं क्या चेंज कर रही हूँ, r1 में मैं चेंज कर रही हूँ r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश 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 rn। ठीक है, ये क्या किया मैंने, क्योंकि सबकी एंट्री क्या है, सेम है, तो मैं सबको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो चेंज कीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा, इधर देखिए आपको मिलेगा dn इक्वल टू क्या मिला आपको, ऊपर क्या बनेगा, देखिए ऊपर है, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आपके पास है अल्फ़ा, और बाकी की रेस्ट ऑफ पोजीशन पे कितने बीटा हो गए, n-1 बीटा। तो जब सबको ऐड करोगे तो आपको यही तो मिलेगा, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। क्लियर है इतना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इस वाली पोजीशन पे देखिए एक अल्फ़ा है, बाकी सब बीटा है, तो यहाँ पे भी आपको ये मिलेगा अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, एंड सो ऑन, आपको सब पोजीशन पे यही मिलने वाला है, क्या, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। इतना क्लियर है। ठीक है, बाकी हमने किसी और रो में कोई चेंज नहीं किया है, तो और रोज़ आपकी एज इट इज़ उतर जाएंगी। तो और रोज़ में क्या था आपका, यहाँ था बीटा, यहाँ था अल्फ़ा, फिर एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या था बीटा। ठीक है, फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही क्या था बीटा, और यहाँ पे क्या था आपका अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी रो में क्या है, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा है। तो डिटरमिनेंट में क्या रहता है, हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको बाहर ले लीजिए। तो आप इसे बाहर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा,
आपका बन गया अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा। ठीक है, ये बाहर आ गया और डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचा आपके पास, डिटरमिनेंट के अंदर बचेगा आपके पास 1 1 एंड सो ऑन 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा अल्फ़ा एंड सो ऑन बीटा मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बीटा, फिर बीटा एंड सो ऑन, आपको क्या मिल गया, यहाँ पे अल्फ़ा मिल गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप इसमें चेंज, क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास पूरी रो में क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 है 1 है। तो आप क्या करें, अगर इनको क्या करें, इस वाले कॉलम, जैसे यहाँ पे हम पे कितने कॉलम है, C1 कॉलम है, C2 कॉलम है और कितने कॉलम है हम पे, CN कॉलम है। अगर मैं क्या करूँ, सारे कॉलम्स को आपस में घटा दूँ तो मुझे 0 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मुझे सब जगह 0 0 मिलेगा, मेरा डिटरमिनेंट निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, मैं चेंज कर रही हूँ आपका C2 से चेंज कर रही हूँ C2 माइनस C1। ठीक है, ऐसे ही C3 से चेंज करूँगी C3 माइनस C2 एंड सो ऑन। क्या चेंज होगा मेरा, लास्ट चेंज में क्या आएगा मेरा, CN से चेंज क्या होगा, CN से चेंज होगा मेरा, CN से चेंज CN माइनस C1। ठीक है, तो ये करते हैं, तो आप करिए, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये आपका, तो ये तो भारी है, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा तो भारी है, कुछ भी नहीं है, बस डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ लॉजिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। तो आप चेंज कीजिएगा, जब C2 में से चेंज क्या किया आपने, C2 में से C1 को माइनस किया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ, C1 तो एज इट इज़ है, तो C1 तो ऐसे उतर जाएगा 1 बीटा बीटा एंड सो ऑन बीटा। ठीक है, फिर क्या चेंज हुआ आपका, अब आपने C2 में से C1 घटाया तो इधर मिलेगा 0। ठीक है, इधर अल्फ़ा में से बीटा घटेगा तो ये बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि इधर देखिए, इधर 1 में से 1 गया 0, फिर इधर क्या था अल्फ़ा और इधर क्या है बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा मिलेगा। फिर और हर जगह आपको सारी पोजीशन पे क्या था, यहाँ पे बीटा 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 चल रहा था, तो आपको 0 एंड सो ऑन क्या मिलता जाएगा, 0 मिलता जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले में देखिए, फिर आपने C3 में से C2 माइनस C1 करा तो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, फिर इधर भी क्या मिलेगा आपको, 0, और ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे थर्ड वाले पे यहाँ पे अल्फ़ा होगा कहीं पे। ठीक है, और इस अल्फ़ा को जब आप इसके यहाँ पे बीटा होगा तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से अल्फ़ा माइनस बीटा एंड सो ऑन, आपको हर पोजीशन पे 0 मिलता जाएगा। फिर ऐसे ही, ठीक है, फिर आपने क्या करा, CN में क्या चेंज करा, CN में से C1 घटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 में से ये रहा 1 और इस 1 में से 1 गया तो 0, आपको फिर बीटा में से बीटा गया 0, सब पोजीशन पे क्या मिलता जाएगा, 0 0 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ पे क्या है, बीटा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, क्लियर है इतना आपको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा हो गया अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा। अब मैं डिटरमिनेंट को खोल दूँगी किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसके सारे R1 के कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, है ना, क्योंकि R1 की सारी एंट्री क्या है, 0 है, केवल एक ही एंट्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो R1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं इसे ओपन करूँगी तो बताइए क्या मिलेगा, देखिए इधर क्या होगा, मेरा 1 आएगा, इधर ब्रैकेट बनाती हूँ मैं बड़ा सा, तो इधर मेरा क्या आएगा, इधर 1 आएगा, 1 के साथ ये पूरा आ जाएगा, क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा 0 डैश डैश 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर डैश डैश 0, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, लास्ट एंट्री अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी मेरा कैसा चलेगा 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा, बाकी तो सारी क्या है 0 0 हो जाएंगी, है ना, क्योंकि और रोज़ की एंट्री क्या है 0 है। अब क्या करेंगे आप, तो अब देखिए अब क्या मिला आपको, इतना मिला, ये रहा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा आपका। ठीक है,
और फिर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये पूरा डिटरमिनेंट। अब ये पूरा डिटरमिनेंट से क्या होगा, इस रो में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आएगा, इस रो में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आएगा और इस रो में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा कितने टाइम्स कॉमन आ गया, n-1, क्योंकि ये वाली डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर की थी, ये वाली डिटरमिनेंट थी आपकी n क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है। और जब मैंने इसको एक्सपेंड करा तो ये कितने ऑर्डर में रिड्यूस हुई, n-1। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की होल पावर n-1। और अंदर आपकी कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0, ठीक है, n-1 ऑर्डर की है ना, 0 1 0, ठीक है, एंड सो ऑन आपका 0 0 एंड सो ऑन यहाँ पे 1। तो इसका डिटरमिनेंट तो 1 होगा। तो आपको ओवरऑल dn क्या मिल गया, तो यहाँ पे आपको फाइनली मिल गया dn इक्वल टू अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा एंड इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-1। ये आपको क्या मिल गया, फाइनल आपका dn मिल गया, ठीक है। तो एक बार में से यहाँ पे हमें अब dn का काम खत्म हो गया, dn की वैल्यू में मिल चुकी है। तो इसे ढंग से लिखते हैं, एक मिनट। तो ये मुझे क्या मिल गया था, dn, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया था। आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो हमें इसके सारे ऑप्शंस को कंसीडर करना है। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है dn इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा dn-1 प्लस बीटा। तो यानी कि dn तो मिल गया है, मुझे क्या चाहिए, dn-1। तो यहीं से आप dn-1 बता दीजिए क्या होगा। dn-, इसके सारे ऑप्शन चेक करेंगे हम, है ना, पार्ट सी का है। तो इसका dn-1 क्या हो जाएगा, n की जगह क्या करना है, n को किससे रिप्लेस कर देना है, n-1 से। तो आपका मिलेगा ये अल्फ़ा प्लस n को n-1 से रिप्लेस करूँगी तो ये बन जाएगा n-2 बीटा, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-2, ठीक है। अब मुझे चेक क्या करना है कि dn इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा dn-1 प्लस बीटा है या फिर नहीं है। तो क्या करूँगी, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगी, ठीक है, और देखूँगी कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, dn, मैं यहाँ ये वाली साइड लेके चल रही हूँ, कौन सी, राइट हैंड साइड। तो मुझे मिला, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा dn-1 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा dn-1, ये है ना मेरा, ये पूरा dn-1 है, इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करा रही है। तो मुझे मिलेगा अल्फ़ा प्लस n-2 बीटा, और बाहर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-2 थी और एक मल्टीप्लाई अल्फ़ा माइनस बीटा से हो गई है, तो कितनी हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि n-1 हो जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या कहा था उसने, प्लस बीटा करना है, ठीक है, तो प्लस बीटा कर दीजिए। तो ये मिल गया आपको, यानी कि पूरा आपको अल्फ़ा माइनस बीटा dn-1 प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिला, आपको मिला अल्फ़ा प्लस n-2 बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-1 प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए, क्या ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये क्या dn की इक्वल आ रही है, dn की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो देखिए क्या ये इक्वल आ रही है, कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे क्या है मेरे पे, अगर मैं कंपैरिजन करूँगी तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास इसकी पावर n-1, तो ये वाली टर्म तो मिल गई मुझे। यहाँ पे भी इसकी पावर n-1 है, फिर यहाँ पे है n-2 बीटा और यहाँ पे n-1 बीटा। अब आप सोचेंगे कि ये बीटा प्लस हो रहा है, तो जब ये बीटा प्लस हो रहा है तो ये बीटा सिंगल के साथ प्लस हो रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर कब आएगा, ये बीटा ब्रैकेट के अंदर कब आएगा, जब इसके साथ अल्फ़ा माइनस बीटा की होल पावर n-1 हो साथ में, तभी तो इसके साथ ऐड होगा। तो यानी कि ये इसके इक्वल आएगा, कभी भी इसके इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया मेरा, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोला है उसने dn अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा की होल पावर n-1 इक्वल टू ये टर्म, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या ये इक्वल आएगी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरी dn की वैल्यू क्या है, मेरी dn की वैल्यू ये रही, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-1, ठीक है। और अपॉन में क्या लेना है मैंने, अपॉन में क्या लेना है मैंने, इधर ऑप्शन है मेरे, अपॉन में अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-1, तो अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा
की होल पावर n-1। तो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा मिल गया। ठीक है, तो ये तो एक साइड मिल गई आपको। ठीक है, सपोज इसे इक्वेशन 1 लिख लो। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं हम, कुछ भी मान लो, है ना। अब देखो दूसरी वाली साइड सॉल्व करेंगे, तो दूसरी वाली साइड में क्या है मेरा, dn-1। तो dn-1 की वैल्यू क्या थी मेरी, ये रही dn-1 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस n-2 बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-2, और इसके अपॉन में क्या लेना है मैंने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा माइनस बीटा की होल पावर n-2। ठीक है, और प्लस करना है बीटा को, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस n-2 बीटा और प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला आपको अल्फ़ा प्लस n-2। ठीक है, बीटा कॉमन ले लूँ अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैंने बीटा कॉमन ले लिया तो एक तो ये वाला आ गया n-2 और एक प्लस क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, इसे अगर मैं सेकंड मान लूँ तो ये मेरी क्या हो गई सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट, दोनों रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन ट्रू हो गया। अब थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा पार्ट सी का क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं। थर्ड ऑप्शन में वो बोल रहा है dn इक्वल टू अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा की होल पावर n-1 अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी आपने क्या निकाला था, dn निकाल रखा है, तो dn क्या आया था आपका, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की होल पावर n-1 था, और यहाँ पे उन्होंने पावर को रिप्लेस कर दिया, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, उसने बोला है dn इक्वल टू अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो ये तो हमारा आ ही रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी और डी। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था, देन बिल्कुल बेसिक काम था जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, कि हम क्या करते हैं, n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, फिर पुट करके देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में या वैल्यू पुट करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर सी। एक आपको फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है। लेट टी सच दैट एक्स टू एक्स बी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे आपको देखना है। आपको इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि टी यूनिटरी है, तो सी टी सेल्फ एडजॉइंट होगी, सेल्फ एडजॉइंटेड है तो नॉर्मल होगी, यूनिटरी है तो नॉर्मल होगी, और नॉर्मल, अब देखो टी का क्या है, यहाँ पे टी क्या हुआ, एक तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, तो और उसने बताया कि अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो क्या वो सेल्फ एडजॉइंट भी होगी, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स है तो नॉर्मल भी होगी, यूनिटरी है तो नॉर्मल भी होगी, या नॉर्मल है तो यूनिटरी भी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिटरी, सेल्फ एडजॉइंट और नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ सिंपल। अगर मैं पहली बारी बात करूँ तो यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, यूनिटरी, तो यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है, अगर थोड़ा सा डीप जाए आप, ठीक है, तो थोड़ा सा डीप ही जाते हैं, तो यूनिटरी को छोड़ के सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स की बात बताती हूँ। तो हम पे जो मैट्रिक्स होती है वो मेन जो होती है, मेरे पे एक मैट्रिक्स होती है, आपने सुना होगा सिमेट्रिक। ठीक है, फिर आपने सुना होगा स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर आपने सुना होगा ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स होती हैं। ये मैट्रिक्स कैसी होती हैं, तो ये जो मेरी मैट्रिक्स होती हैं ये मेरी रियल में होती हैं, है ना, रियल में। इन्हीं के कॉरिस्पॉन्डिंग मुझे कॉम्प्लेक्स में मैट्रिक्स मिलती हैं। तो कॉम्प्लेक्स में जो मैट्रिक्स होती हैं वो मेरी मिलती है सिमेट्रिक के कॉरिस्पॉन्डिंग मिलती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, जो मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसे मैं सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने टर्म सेल्फ एडजॉइंट यूज़ की है, तो ध्यान रखना वो किसके लिए की है, हर्मिशियन के लिए। तो हर्मिशियन को हम सेल्फ एडजॉइंट भी कहते हैं, सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद फिर मेरी जैसे
स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, स्क्यू हर्मिशियन मिल जाता है। और जैसे मुझे यहाँ ऑर्थोगोनल मिला तो मुझे यहाँ मिल जाती है यूनिटरी। अगर आप इस तरीके से रिलेट करोगे तो आपको कभी भी भूलोगे नहीं आपकी क्या रहता है क्या नहीं रहता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, अब ये तो बेसिक हो, हमें याद ही रहता है कि जो मेरा सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है मेरी, सिमेट्रिक में क्या रहता है मेरा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिलता है। तो ऐसे मुझे हर्मिशियन में क्या मिलेगा, अब मैं किस में आ गई, कॉम्प्लेक्स में आ गई ना, तो मैं कॉन्जुगेट पे बात करूँगी। ए ये ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट क्या होता है मेरा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू क्या है ऐसे लिखते हैं हम इसे, ठीक है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करो। अगर ये इक्वल मिल जाएगा तो मैं क्या कर दूँगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, हर्मिशियन यानी कि सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। फिर स्क्यू में क्या होता है आपको पता ही है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांजुगेट पे बात हो रही है तो ट्रांजुगेट क्या मिल जाएगा, माइनस का ए, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए के आना चाहिए, है ना। अब फिर यहाँ पे ए स्टार, इसका मतलब ध्यान रखना ये ट्रांजुगेट होता है यानी कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इसलिए इसे ट्रांजुगेट बोल देते हैं, ठीक है। और फिर तीसरी क्या होती है, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल कब कहते हैं हम, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इक्वल टू क्या मिलता था, ए ट्रांसपोज ए, तो इसे हम क्या कहते थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे किसकी बात करनी है, यूनिटरी की। तो सिर्फ आपको क्या करना है, टी को स्टार से चेंज कर देना है, ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांजुगेट ए, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी कि हम यहाँ पे निकालते थे ट्रांसपोज और यहाँ पे हम निकालेंगे ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैंने आपको सारी मैट्रिक्स बता दी, इसमें जो यूज़ होने वाली थी, यूनिटरी समझ गए होंगे आप कौन सी होगी, यूनिटरी पता चल गई आपको, सेल्फ एडजॉइंट पता चल गई, नॉर्मल, नॉर्मल मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज अगर कॉम्यूट कर जाए किसके साथ, अपने ए ट्रांसपोज है, ठीक है, यानी कि क्या कह रही हूँ, ये दोनों आपस में कॉम्यूट कर जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स कैसी होती है मेरी, नॉर्मल होती है, ठीक है। ये जितनी भी मैंने ऊपर मैट्रिक्स बताई ये सारी नॉर्मल मैट्रिक्स होती ही होती है, ठीक है। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लेना, सब नॉर्मल आएंगी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो और अब आप ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करती हूँ। तो क्वेश्चन में था कि उन्होंने बोला कि अगर टी यूनिटरी है तो टी सेल्फ एडजॉइंट होगी। तो सबसे पहले उसने बोला कि टी यूनिटरी है, तो यूनिटरी कहाँ गई आपकी, यूनिटरी की कंडीशन ये है, यानी कि ये कंडीशन तो उसने आपको गिवन की ही है। तो आप इस कंडीशन को ज़रा लेके चलिए, तो इस कंडीशन को लेके चलते हैं, यानी कि यूनिटरी दिया आपको, उसने दिया है कि ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांजुगेट ए, ठीक है, ये आपको दिया है। और उसने पूछा है कि यूनिटरी है तो क्या होगी, सेल्फ एडजॉइंट यानी कि हर्मिशियन होगी। यानी कि वो कह रहा है कि क्या ये चीज़ जो ये वैल्यू है, क्या ये इम्प्लाइज करेगा कि ए स्टार इक्वल टू ए है, ए ट्रांजुगेट इक्वल टू है। तो देखो ऐसा नीट नोट तो नहीं है ना, ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई, और यहाँ पे वो हो रहा है कि ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इससे क्या किसी भी तरीके से आप इससे ये चीज़ एम्प्लाइज कर पा रहे हो। यहाँ पे तो आपको उसने सिंपल ये दिया है ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट ए का और ए ट्रांजुगेट का प्रोडक्ट क्या है, आई है। इस रिजल्ट से आपको क्या पता चल रहा है कि इस रिजल्ट से आपको ये मिल रहा है ना कि ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि जब ए क्या कर रहा है, ए स्टार के साथ आइडेंटिटी दे रहा है, तो ए क्या हुआ, ए ट्रांजुगेट का इन्वर्स हुआ ना कि इक्वल हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसके लिए एक एग्जांपल भी हमारे पास डिनाई करने के लिए, तो देखो मैं एग्जांपल ले रही हूँ। मैं अगर लेट करूँ, मैं अगर एक मैट्रिक्स लूँ ए इक्वल टू आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ए ट्रांजुगेट क्या आएगा इसका, ए ट्रांजुगेट आ जाएगा इसका ट्रांसपोज का, आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा 0 और ये क्या रहेगा 0 आयोटा, ठीक है। ये इसका ट्रांजुगेट आ गया। अब अगर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, ए ट्रांजुगेट निकालोगे, ठीक है। तो वो आपका क्या आ जाएगा, देखो निकालो, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी। तो यहाँ पे क्या है आपका आयोटा और माइनस आयोटा, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको बन गया माइनस का आयोटा स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो 0 मिलेगा आपको, ठीक है।
फिर क्या करोगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 मिलेगा, और फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करोगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर मिलेगा। इतना क्लियर है। तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया यहाँ पे, माइनस का आयोटा स्क्वायर क्या रहेगा, प्लस का 1 1 0 0 1, यानी कि आपको आइडेंटिटी मिल गई। यानी कि ये क्या है, ये आपकी यूनिटरी तो है। इतना क्लियर है। पर अब देखो क्या ये सेल्फ एडजॉइंट है, क्या जो इसका एडजॉइंट है ये रहा ना इसका ट्रेंजुगेट, ये ए है और ये इसका ट्रेंजुगेट है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे माइनस आयोटा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन था जिसमें वो कह रहा था कि अगर यूनिटरी है तो सेल्फ एडजॉइंट भी होगी, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। सेकंड ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि टी सेल्फ एडजॉइंट है, यानी कि हर्मिशियन है, यानी कि ए इक्वल टू ए स्टार होना तो आपको दिया गया है। तो उसने पूछा है कि ये नॉर्मल होगी। देखो अगर ये ए इक्वल टू ए स्टार है तो ये कह रहा है, ये इम्प्लाइज करेगा कि ए स्टार इक्वल टू ए स्टार ए है। तो बिल्कुल होगा ये, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ए इक्वल टू ए स्टार है ही, तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करा दो सपोज, तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू ए स्टार ए, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, ए को ए स्टार लिख दूँ क्योंकि इक्वल है, तो ये मिल जाएगा मेरा ए स्टार इक्वल टू ए स्टार, ठीक है। तो आगे ये वाले स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी वैसे ही बताया था कि 6 की 6 मैट्रिक्स क्या होती है, नॉर्मल तो होती हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा है कि टी यूनिटरी है तो टी नॉर्मल होगी, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। पर एक बार लिख लेते हैं, टी यूनिटरी होना दिया है आपको, यानी कि यूनिटरी है तो मतलब ए स्टार इक्वल टू आई इक्वल टू ए स्टार ए है, बीच में से आई घटा दो, दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला है कि टी नॉर्मल है तो यूनिटरी होगी, टी नॉर्मल है यानी कि ए स्टार ए कॉम्यूट कर रहा है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो इसने बोला यूनिटरी होगी मतलब ये किसके इक्वल और आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो रही है तो ये आइडेंटिटी के इक्वल भी आए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल, अगर आपको डेफिनेशन पता है मैट्रिक्स की तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना था। आज हमने दोनों क्वेश्चन किए, वो बहुत ही सिंपल थे, पार्ट सी के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।